हेलो एस्पायरेंट्स, यहाँ पर हम MPPSC 2018 के मेंस के 3 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस 2018 में MPPSC ने थर्ड पेपर साइंस के लिए पूछा था। जब 3 मार्कर्स की बात करते हैं तो MPPSC में 15 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्कर्स में होते हैं, जिन्हें हमें 1 to 2 लाइन्स में कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन जो है, और इसकी हेडिंग भी दिख रही है, राइट ऑन आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 लाइन्स ईच। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है तो हमें यहाँ पे वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना होता है, ताकि हम उन वर्ड लिमिट्स में आंसर को वेल फ्रेम कर पाएँ और हमें सही नंबर मिल पाएँ। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ए की, तो ए कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर। इस पे आपको शॉर्ट आंसर लिखना था 1 to 2 लाइन में। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक संयंत्र है, जो नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पन्न नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस लिए होता है? ताकि वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, और इस एनर्जी प्रोडक्शन को जब हम यूज़ में लाते हैं तो एक यहाँ पर मैकेनिज़्म है, एक संयंत्र है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर जिसे कहते हैं, और यहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न नहीं कह रहे, न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात हो रही है। तो न्यूक्लियर फ्यूज़न यानी नाभिकीय विखंडन द्वारा जब एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो चेन रिएक्शन भी होगी, और उस चेन रिएक्शन को ये न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल करता है, और इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इसी को न्यूक्लियर रिएक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी था कि विटामिन सी के स्रोत और इसकी कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, सोर्सेस ऑफ विटामिन सी एंड डिजीजेस कॉज ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी। तो विटामिन सी क्या होता है? हमें पता है विटामिन सी एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, विटामिन के एक टाइप में से आता है। और विटामिन सी का सोर्स क्या होता है? सभी जो खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो सिट्रस प्लांट है खासकर, उन सभी में विटामिन सी जो होता है वो रिच सोर्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो सभी खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, संतरा, आंवला, और इसके अलावा सब्जियां जैसे गोभी, मिर्च, इन सभी में विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स पाया जाता है। अब यदि इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है? तो इसकी डिफिशियंसी की वजह से, यानी विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, स्कर्वी रोग हो जाता है। इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, और गम्स जो होते हैं, मसूड़ों से संबंधित जो बीमारी होती है वो होने लगती है। तो ये था आपका बी आंसर। अब आप देख पा रहे होंगे कि 3 मार्क का क्वेश्चन को हमने कैसे 2 से 3 लाइनों में फ्रेम किया हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सी ऑप्शन। आपका जो सी था क्वेश्चन 3 मार्कर के लिए, वो था कि एसिटिलीन और इसके उपयोग के बारे में बताइए। तो जब हम एसिटिलीन और इसके उपयोग की बात करेंगे तो एसिटिलीन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला लिख दीजिए, C2H2 होता है। यह एक नेचुरल गैस है, और वेल्डिंग प्रोसीजर में और गैस कटर और मेटल कटर के रूप में यह मुख्य रूप से उपयोग में लाई जाती है। तो इतना लिखना सफिशिएंट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, एसिड रेन। ओके, तो जब हम एसिड रेन की बात करते हैं कि अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन क्या है, तो आप जानते हैं साधारण वर्षा जल में वायु प्रदूषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जब मिल जाते हैं तो ये वाटर की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और एज अ रिज़ल्ट वाटर जो रेन वाटर होता है वो पोल्यूटेड होकर के धरती पर गिरता है, और अप्रॉक्सीमेटली जो पीएच होता है उसका मान 5.5 होता है। ओके, तो ऐसे वाटर को जो रहेगा, ऐसे जल को आप एसिड रेन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पाश्चराइजेशन, पाश्चरीकरण। अब पाश्चरीकरण क्या है? तो इसकी डेफिनेशन ये है कि पाश्चरीकरण निर्जमीकरण यानी स्टेरिलाइजेशन की एक प्रक्रिया है, जिसमें तरल पदार्थ यानी लिक्विड मटेरियल्स को एक फिक्स टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, और फिर जल्दी से ही उसे हम ठंडा कर देते हैं, कूलिंग के लिए रख देते हैं।
ताकि लंबे समय तक भोज्य पदार्थ यानी जो फूड मटेरियल हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसकी 3 मेथड्स होती हैं, LTH, STSM और UTH। LTH में क्या होता है, 62 डिग्री 8 मिनट के लिए हम इसको गर्म करते हैं, 62.8 डिग्री पर 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए। STSM में 72.8 डिग्री पर 15 सेकेंड्स के लिए और UTH में 140 डिग्री पर 4 सेकेंड्स के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पाश्चराइजेशन की डेफिनेशन तक ही, नहीं तो यदि आप पिंकी मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो 6 मार्कर्स में कंप्लीट होगा और आगे के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप सारे आंसर्स को कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ बेस्ट रहेगा कि पाश्चराइजेशन की डेफिनेशन लिख दी जाए और बस LTH, HTSM मेथड लिख करके आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। फिर से समझा रही हूँ, पाश्चराइजेशन को जो इन्वेंट किया था तो लुईस पाश्चर ने किया था, उन्हीं के नाम पर इस मेथड को पाश्चराइजेशन कहा जाता है। जब आप मिल्क पैकेट लाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है पाश्चराइज्ड, तो ये पाश्चराइजेशन क्या है, ये स्टेरिलाइजेशन यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनकी वजह से जो मटेरियल्स, फूड मटेरियल होता है वो लंबे समय तक नहीं रह पाता, ख़राब हो जाता है। इसी वजह से पाश्चराइजेशन टेक्निक को अप्लाई किया जाता है ताकि चीज़ों को लंबे समय तक हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, उसे प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ नेक्स्ट,